कुछ समय पुरानी है। हमारी नौकरी से आजादी कार्यक्रम के एक सेनानी यानी कि हमारे एक स्टूडेंट एक कार दुर्घटना में घायल हो गए। जब उन्हें होश आया और उनके मन में अलग अलग प्रकार के विचार और भाव आने लगे, सबसे पहला विचार उनके मन में यह आया कि चाहे उनके साथ कुछ भी हो जाए, वो ट्रेडिंग करके अपनी आजीविका कमा सकेंगे। और यह बात उन्होंने मुझे तब बताई जब उनकी कुशल क्षेम पूछने के लिए मैंने उनसे संपर्क किया। बाद में वो स्वस्थ हो गए, अपनी कारोबार अपने रोजगार को वापस करने लगे और साथ में जमकर ट्रेडिंग भी करते हैं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ट्रेडिंग एक ऐसी स्किल है, एक ऐसी ताकत है जो अगर आपके पास आ जाती है तो आप किसी पर कभी भी आश्रित नहीं रहते। जीवन में कभी भी कोई दुर्घटना घट जाए, कोई विपरीत परिस्थिति आ जाए, आपको यह विश्वास होता है कि आप ट्रेडिंग करके गुजर बसर कर पाएंगे, एक अच्छा जीवन अपने परिवार को दे सकेंगे। इस 1960s में यूएस में एक गणितज्ञ थे, मैथमेटिशियन, जिनका नाम था एडवर्ड थॉर्प यानी एड थॉर्प। एड थॉर्प की रुचि थी प्रोबेबिलिटी में और उनको आकर्षित करते थे कसिनोज, क्योंकि कसिनोज में प्रोबेबिलिटी का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो एड थॉर्प निकल पड़े कसिनोज को समझने के लिए और उनके पीछे के गणित को सीखने के लिए। कई सालों के शोध, कड़ी मेहनत के बाद एड थॉर्प ने कसिनोज के पीछे के लॉजिक को क्रैक कर लिया। एक खेल होता है ब्लैक जैक, जिसमें उन्हें अभूतपूर्व सफलता मिली और उन्होंने यह पहचाना कि इस खेल में जीतने के लिए जरूरी है कि आप यह देखते रहें कि कब आपको ट्रेड करना है, यानी कि कब बेट करना है और कब बेट नहीं करना है। उन्होंने देखा कि जीतने की संभावनाएं तब बढ़ जाती हैं जब ताश की गड्डी में से बड़े पत्ते बाहर हो जाते हैं। तब वो बड़े दाव करते थे और जब बड़े पत्ते ताश की गड्डी में मौजूद होते थे उस समय वो अपने दाव छोटे कर लेते थे। यानी कुल मिलाकर विनेबिलिटी पर सबसे ज्यादा फोकस करते थे एड थॉर्प। एड थॉर्प की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सारे कसिनोज में जीत हासिल करने के बाद प्रोबेबिलिटी के अपने इस ज्ञान को उस शेयर बाजार में ले आए और उन्होंने शुरू किया एक बहुत ही विख्यात, बहुत फेमस, बहुत सफल हेज फंड, जो लगातार सालों साल सफल रहा। बहुत बड़ा प्रॉफिट इस हेज फंड ने अर्जित किया। पीछे की सोच इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित थी जिसे विनेबिलिटी कहा जाता है। तो आइए एड थॉर्प के विनेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को रियल लाइफ में समझते हैं, डिटेल में समझते हैं कि कैसे इस कॉन्सेप्ट का सीधा सीधा इस्तेमाल आपको अपनी ट्रेडिंग में जरूर करना चाहिए अगर आप भी आजादी के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहते हैं। तो आइए चार्ट पर समझते हैं कि क्या है विनेबिलिटी के मायने रियल लाइफ में। देखिए, हम जब चाहे ट्रेड करते हैं, यानी कि एक आम ट्रेडर जब उसकी इच्छा करती है तब ट्रेड ले लेता है। वो ये नहीं देखता कि क्या अभी वातावरण ट्रेड करने योग्य है या नहीं, यानी कि क्या अभी सफलता के संभावनाएं उसके पक्ष में ज्यादा हैं या नहीं। यानी अगर एड थॉर्प के कॉन्टेक्स्ट में इसे समझें तो हम इस बात का ख्याल नहीं रखते कि क्या ताश की गड्डी में अब बड़े पत्ते बचे हैं या नहीं। तो इस बात पर जरा मनन कीजिए। देखिए, ट्रेड तब करना चाहिए जब बाजी आपके हक में हो, जीतने की संभावनाएं ज्यादा हो। तो आइए चार्ट पर समझते हैं कि विनेबिलिटी के प्रैक्टिकल टर्म्स में मायने क्या होते हैं। तो देखिए, आपके सामने ये चार्ट है, निफ्टी का मंथली चार्ट है और आप देख रहे हैं कि इसमें ट्रेंड पॉजिटिव है। लेकिन आप जहां चाहें अगर वहीं खरीदने बैठ जाएं तो इसमें प्रॉफिट नहीं आता। प्रॉफिट तभी आता है, बड़ा प्रॉफिट तभी आता है जब आप तब खरीद करें जब आपके पास विनेबिलिटी हो, यानी कि सफलता की संभावनाएं ज्यादा प्रबल हों। अब देखिए, इसके लिए एक छोटा सा प्रयोग करते हैं। एक इंडिकेटर का इस्तेमाल करेंगे जो कि बहुत ही विख्यात इंडिकेटर है और इस इंडिकेटर का इन्वेंशन किया था डॉक्टर जॉर्ज लेन ने। इंडिकेटर का नाम है स्टोकेस्टिक्स। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लीडिंग इंडिकेटर होता है स्टोकेस्टिक्स। तो आइए स्टोकेस्टिक्स का इस्तेमाल करेंगे और इस इंडिकेटर के जरिए मैं आपको यहां पर दिखाऊंगा कि विनेबिलिटी किसे कहते हैं। तो अगर यह प्रयोग आप करना चाहें तो सबसे पहले इंडिकेटर की लिस्ट में जाएं, स्टोकेस्टिक्स लिखें और स्टोकेस्टिक्स के पीरियड को कर दें 20। यह है 20 पीरियड का स्टोकेस्टिक्स जो कि हम निफ्टी के मंथली चार्ट पर डाल रहे हैं। लेकिन आप चाहें जिस चार्ट पर इसे डाल सकते हैं और आपको विनेबिलिटी दिखाई देगी कि कौन सा समय होता है जब आपको निवेश के बारे में, ट्रेड के बारे में सोचना चाहिए और हम कितनी बार गलत समय पर ट्रेड करके नुकसान करते हैं। तो देखिए, 20 पीरियड का स्टोकेस्टिक्स मैंने यहां पर डाला और यहां पर जैसे ही आप इस इंडिकेटर को प्लेस करते हैं आपको इस तरह से यह इंडिकेटर नजर आता है। एक रेखा मैंने डाली हुई है जो कि 40 पर है, नीचे स्टोकेस्टिक्स है, ऊपर ये निफ्टी का प्राइस है जो कि मंथली चार्ट जिसको हम पहले भी देख रहे थे। यहां पर हमने स्टोकेस्टिक्स इंडिकेटर को डाल दिया। गौर से देखिएगा इसको। देखिए, कई बार स्टोकेस्टिक्स 40 के नीचे गया है, जैसा कि यहां हुआ, जैसा कि आप देखेंगे इस दौर में हुआ, यहां 2012 में हुआ। जब जब स्टोकेस्टिक्स 40 के नीचे जाता है और वापस ऊपर जाने लगता है, वो समय है जब विनेबिलिटी बढ़ जाती है, यानी कि सफलता की संभावनाएं ज्यादा प्रबल हो जाती हैं। लेकिन यह तभी कारगर है जब ट्रेंड पॉजिटिव हो। तो क्योंकि निफ्टी लगातार काफी सालों से अप ट्रेंड में रहा है, विनेबिलिटी उस समय है जब स्टोकेस्टिक्स 40 से नीचे है।
खरीदने को आप कभी भी खरीद सकते हैं, यहां पर भी, जहां आप चाहें, चाहे स्टोकेस्टिक्स 50 पर हो, 60 पर हो या 90 पर। लेकिन देखिए, ज्यादा सेफली पैसा तब बनता है जब आपकी खरीद स्टोकेस्टिक्स के 40 से नीचे होने पर की गई हो। इस तरह से जब आप सोचते हैं तो आप देखते हैं कि खरीदने का भी एक सही समय होता है। जैसे ही विनेबिलिटी आपके पक्ष में होती है, वहां पर आप बड़े दाव करते हैं, बड़ी पोजीशंस बनाते हैं और आप देखते हैं कि आपको बड़े मूव्स देखने को मिलते हैं। यह केवल मंथली टाइम स्केल की ही बात नहीं है, किसी भी टाइम स्केल पर इस तरह से आप विनेबिलिटी को जांच सकते हैं। तो आइए दूसरे टाइम फ्रेम पर इसी कॉन्सेप्ट को समझते हैं। आपके सामने अब चार्ट है गोल्ड का, और गोल्ड के स्टार्ट को जब आप देखते हैं तो यहां पर भी आप देखते हैं कि एक अप ट्रेंड चल रहा है, गोल्ड लगातार तेजी दिखा रहा है। और जहां पर भी अप ट्रेंड हो इस तरह का, जब कभी 40 के नीचे स्टोकेस्टिक्स आपको जाता हुआ नजर आए, वो समय है जब विनेबिलिटी आपके पक्ष में है। यहां पर अगर आप खरीदते हैं, ऊपर ट्रेंड पॉजिटिव है, तो यह समय है जहां आपको पोजीशंस बनानी चाहिए। लगभग 50,000 का भाव था गोल्ड में, जहां पर आपने देखा कि इस तरह के मौके आपके लिए खुल जाते हैं। और इससे पहले भी जब जब गोल्ड में अप ट्रेंड रहा है और स्टोकेस्टिक्स 40 के आसपास आया है, वो समय खरीदारी के लिए सबसे उपयुक्त रहा है, जैसा आप यहां होता हुआ देख रहे हैं। अब देखिए, यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है वो ये है कि विनेबिलिटी आपके पक्ष में हो और ट्रेंड आपके साथ हो तो सफलता मिलती है। विनेबिलिटी की बात हमने यहां की कि हमेशा खरीदारी ठीक नहीं रहती है। सही समय पर आपको खरीदारी करनी है और उसके लिए देखना है कि क्या उस समय सफलता की संभावनाएं ज्यादा प्रबल हो गई हैं या नहीं। तो अब देखिए, विनेबिलिटी जब आपको समझ आ गई, अब इंपॉर्टेंट है कि ट्रेंड को सही पकड़ें। तो ट्रेंड को देखने के लिए आइए एक मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करते हैं, और हम यहां पर 50 पीरियड मूविंग एवरेज देख रहे हैं। चार्ट वीकली है, चार्ट है गोल्ड का, और इस पर मैंने अभी भी डाला है 50 डेज यानी कि 50 वीक्स मूविंग एवरेज। नीचे स्टोकेस्टिक्स है, और स्टोकेस्टिक्स जब कभी 40 के नीचे जाता है, आपको पता है कि विनेबिलिटी बढ़ जाती है। अगर प्राइस 50 पीरियड एवरेज के ऊपर है और 50 पीरियड एवरेज भी ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब आपके स्टॉक में एक ट्रेंड बना हुआ है। और उस समय अगर विनेबिलिटी आपके पक्ष में हो तो वो समय होता है सही खरीद करने का। तो देखिए, मेरा मकसद आज इस वीडियो में आपको कोई स्ट्रेटेजी देना नहीं है। मेरा मकसद केवल आपको यह समझाना है कि जो पेशेवर ट्रेडर होता है, वो जहां उसकी इच्छा करती है वहां ट्रेड नहीं करता। वो पहले देखता है कि क्या संभावनाएं उसके पक्ष में हैं, और उसके लिए कई सारी चीजों का ध्यान रखता है। यह केवल एक नमूना है। स्टोकेस्टिक्स की जगह और बहुत से इंडिकेटर्स इस्तेमाल में लाए जा सकते हैं, और उसी तरह ट्रेंड को जांचने के लिए भी आप किसी अन्य इंडिकेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कॉन्सेप्ट यह है कि जब चीजें आपके हक में हों, जब आपकी जीतने की संभावनाएं ज्यादा हों, तब आप ट्रेड करें, और जब चीजें अनक्लियर हों, स्थिति साफ ना हो, उस समय आप इंतजार करें। इस एक छोटे से अनुशासन को फॉलो करके आप अपनी ट्रेडिंग में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। तो देखिए, जैसा मैंने आपसे वायदा किया था कि कई सारे वीडियोस लाकर आपको आजादी के रास्ते में किस तरह आगे बढ़ना है, इसकी पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। एक पूरा रोड मैप आपके पास होगा कि किस तरह आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन सकते हैं, और यही मकसद है नौकरी से आजादी कार्यक्रम का। तो नौकरी से आजादी के हमारे सेनानी जबरदस्त काम कर रहे हैं, अपूर्व सफलता उन्हें मिल रही है, और उसकी वजह है कि बहुत प्रोफेशनली, साइंटिफिकली आगे बढ़ रहे हैं। तो आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप अपनी ट्रेडिंग में बड़ा रेवोल्यूशन ला सकते हैं, बड़ा चेंज ला सकते हैं, और किस तरह एक प्रोफेशनल की तरह आपको अपनी ट्रेडिंग के बारे में सोचना चाहिए। आज